तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। सर्वज्ञ सिद्धि का प्रकरण चल रहा है और मैंने जो ये मंगलाचरण का श्लोक बोला है इसे आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के पहले श्लोक के रूप में लिखा है और इस श्लोक में केवल ज्ञान को नमस्कार किया है, सर्वज्ञता को नमस्कार किया है, सर्वज्ञ को भी नहीं, सर्वज्ञता को नमस्कार किया है। तज्जयति परं ज्योति, उस परं ज्योति जी। वो कल आपने एक बात बताई थी हाँ, सर्वज्ञता के संबंध में कि जो जो भी शब्द है हाँ, वो वस्तुएं हैं। बराबर। अभाव नाम का एक शब्द है। हाँ, तो अभाव नाम की वस्तु कौन सी है? अभाव नाम की वस्तु यदि न हो तो सभी पदार्थ सब रूप हो जाए। अब एक का दूसरे में अभाव है ना, ये दो लोग बैठे हैं, इनके बीच में जो गैप है उसका नाम अभाव है। भवत्यभावो पिच वस्तु धर्म, अभाव भी सद्भाव रूप है। अभाव नहीं हो तो भाव भी सिद्ध नहीं होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभाव है कि नहीं? इस समय रात्रि का अभाव है या नहीं? इस समय दिन है तो रात का अभाव है। अमेरिका में इस समय रात का सद्भाव है तो दिन का अभाव है। सिद्ध उनका प्रश्न ऐसा नहीं है। उनका प्रश्न ऐसा है वो वस्तु क्या है? क्योंकि वस्तु तो द्रव्य गुण पर्याय युक्त होती है। तो ऐसी कोई द्रव्य गुण पर्याय युक्त अभाव नाम की कोई वस्तु है क्या? बराबर है। यदि अभाव नाम की वस्तु नहीं हो, बहुत शांति से सोचो। ये सब चीज़ें हमने बहुत मेहनत करके समझी है, इतना आसान नहीं है ये। बहुत आप चाहो तो आप्त मीमांसा की जो टीका है कारिका नंबर 101, 2, 3, 4 की, उसमें ये विषय आया है जीव शब्द सबाह्यार्थ संज्ञात्वात्। बोले जीव नाम का शब्द है तो जीव नाम का अर्थ भी। संसार में ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसका अर्थ ना हो। शब्द है तो अर्थ है। ये बात न्यारी है कि आप दो को मिला करके, जैसे कोई कहे गधे के सींग, तो गधे के सींग है क्या? पर गधा भी है और सींग भी है। नहीं, यहाँ प्रश्न यही है। हाँ, गधा एक पदार्थ है। हाँ, सींग एक पदार्थ है। हाँ, अभाव कौन सा पदार्थ है? सुनो, पदार्थ किसको कहना? द्रव्य भी पदार्थ है। अत्थो खलु दव्वमो दव्वाणि गुण पगाण। द्रव्य गुण पर्याय, एक एक समय की पर्याय को वस्तु कहते हैं। पदार्थ माने क्या? सामान्य विशेषात्मा तदर्थो विषय। पदार्थ माने द्रव्य भी पदार्थ है, गुण भी पदार्थ है, पर्याय भी पदार्थ है, द्रव्य के अंदर रहने वाले अनंतानंत धर्म भी पदार्थ है। तो अभाव नाम का एक धर्म प्रत्येक वस्तु में प्रति समय पाया जाता है। नहीं, पर उसका कोई सद्भाव तो है नहीं ना? उसका सद्भाव है। सोचो थोड़ा सा, क्योंकि ना वो द्रव्य रूप है, थोड़ा ना वो गुण रूप है, हाँ, और ना वो पर्याय रूप है। वो गुण रूप है, वो गुण रूप है। अगर अभाव नाम की चीज न हो,
सर्वात्मकम तदेकम स्यात्, ये समंत भद्राचार्य का तर्क है। यदि अभाव न हो तो सब वस्तुएं एक में एक हो जाएं। ये नमक है, ये मिश्री है, नमक और मिश्री के बीच में अभाव नाम का धर्म है या नहीं? यदि नहीं हो तो नमक मिश्री बन जाए, मिश्री अभाव बन। भवत्य, मैं तो मूल श्लोक सुना रहा हूं आपको। वो तो सापेक्ष अभाव है। सापेक्ष क्या वस्तु में नहीं है, दूसरे की अपेक्षा से उसमें अभाव है, पर अभाव नाम की आप एक स्वतंत्र वस्तु तो सिद्ध नहीं कर सकते ना। कर सकते हैं, है। देखो, थोड़ा सा आंख खोल के देखो, दिखेगा ऐसा जो भी दिखेगा वो तो है, उसको आप अभाव नहीं कह सकते। अरे शक्ति है, अभाव शक्ति। देखो सुनो, कुछ शक्तियां तो सद्भाव रूप हैं, जैसे कि अनुजीवी तो प्रतिजीवी गुण है ना। पूरा एक लेख लिखा है पूरा इस विषय पर। मैं तो बहुत डिटेल में सोचा है। वस्तु में पहला जब धर्म युगल समझाते हैं तो नित्य अनित्य भेद अभेद ये तो बाद में समझाते हैं। पहले समझाते हैं अस्ति नास्ति, नास्तित्व नाम की कोई चीज इस दुनिया में है कि नहीं, ये बताओ। नास्तित्व नाम का कुछ हर चीज दिखेगी, माने वो आपको मूर्तिक होगी तो दिखेगी। आप उसे मूर्तिक रूप में, धर्म द्रव्य दिखाई देता है, अधर्म द्रव्य दिखाई देता है, काल द्रव्य दिखाई देता है, आकाश, जैसे ये अमूर्तिक द्रव्य हैं, ऐसे ही वस्तु में अनंत धर्म रहते हैं। और यदि अभाव न हो तो भाव नहीं हो सकता, यदि नित्यता न हो तो अनित्यता नहीं हो सकती। सब परस्पर अविनाभावी हैं। अभाव तो बहुत बड़ी सत्ता है, अभाव ना हो तो कुछ बचे नहीं। जैसे पुद्गल मूर्तिक है, हाँ, और आकाश अमूर्तिक है, हाँ, ऐसे भाव मूर्तिक है कि अभाव मूर्तिक है कि अमूर्तिक? जिस द्रव्य में जो रहता है पुद्गल में रहेगा तो पुद्गल का धर्म है। पुद्गल के सभी धर्म मूर्तिक है, जीव के सभी धर्म अमूर्तिक है। लेकिन वस्तु अनेकांतात्मक है कि नहीं? नहीं, दूसरों को समझने के लिए अपन कहें कि यहाँ घड़ा है, भले समझने और के घड़ा है, और फिर थोड़ी देर बाद वो घड़ा नहीं रहा तो हम कहेंगे कि यहाँ घड़े की नास्ती है। हाँ, परंतु नास्ती नाम की कोई स्वतंत्र वस्तु तो नहीं हुई कि जिसका उत्पाद वह द्रव्य हो रहा है। हुई जैसे हम कहें कि आपके पिताजी हैं और कहे कि आपके पिताजी नहीं है। अब नहीं है तो कोई वस्तु नहीं है ना। तो नहीं तो कोई वस्तु ही नहीं है। तो आज नहीं है, देखो ये तो जब थे उस समय तो वो है, अस्थि है। सदे देखो एक काल में होगी। यही तो चर्चा आई कि सर्वज्ञ नहीं है, तो उससे कहा कि ये बताओ वर्तमान क्षेत्र और वर्तमान काल में नहीं है या सभी क्षेत्र सभी काल में नहीं है? यदि तुम कहते हो वर्तमान क्षेत्र वर्तमान काल में नहीं है तो हमें भी मंजूर है, लेकिन सभी क्षेत्रों में और सभी कालों में नहीं है तो ये बताओ तुम कैसे कहते हो? तो तुम कैसे कहते हो? देख के कहते हो कि बिना देखे कहते हो? बिना देखे कहते हो तो तुम्हारी बात निराधार है, और देख के कहते हो तो तुम सर्वज्ञ हो गए। सब द्रव्य सब क्षेत्र काल का तुमने देख लिया। यदि देखो वस्तु में अनेक चीजें, वस्तु बहुत जटिल है, और उस वस्तु में प्रत्येक द्रव्य में जैसे अनंत गुण रहते हैं, अनंत पर्याय रहती हैं, ऐसे ही अनंत शक्तियां हैं, ऐसे ही अनंत स्वभाव हैं, और ऐसे ही अनंत धर्म रहते हैं। और वे धर्म हमको काल्पनिक जैसे प्रतीत होते हैं प्रथम दृष्टि में,
लेकिन वे काल्पनिक नहीं होते हैं। हमें प्रथम दृष्टि में काल्पनिक जैसे प्रतीत होते हैं, पर वे काल्पनिक नहीं है। आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिद्ध की, क्योंकि मैं पूछता हूं सम्मेद शिखर पूर्व में है या पश्चिम में? अब कोई के नहीं, वो तो कहीं नहीं है, पूर्व पश्चिम तो सब कल्पना है। तो कल्पना नहीं है, पूर्व और पश्चिम नाम की दिशाएं हैं कि काल्पनिक है। ऐसे ही वस्तु में पाए जाने वाले सभी धर्म हैं। यदि उनकी सत्ता नहीं मानोगे, अभाव पर कितनी चर्चा आई है। अभाव 4 तरह का होता है, प्राग अभाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव। यदि अभाव नहीं है तो ये भाषण किस लिए है? 4 तरह का अभाव है। यदि प्राग भाव नहीं हो तो कार्य द्रव्य मनादि स्यात्, तो कोई भी पर्याय अनादि सिद्ध होगी। यदि प्रध्वंसा भाव नहीं हो तो कोई भी पर्याय अनंत सिद्ध होगी। यदि अन्योन्या भाव इतरेतरा भाव नहीं हो तो सब वस्तुएं दो नहीं बचेगी। देखो समझना, यदि अभाव नाम का तत्व न हो तो आप 2 नहीं बोल सकते, 3 नहीं बोल सकते, 4 नहीं बोल सकते। अभाव नहीं है तो इसका मतलब है सब एक है। फिर अभाव 2 वस्तुओं के बीच में अभाव की वज्र की दीवार है, तब न वो 2 हैं। शरीर और आत्मा के बीच अत्यंता भाव है कि नहीं है? यदि नहीं हो, इसमें आत्मा में शरीर नहीं है, पर शरीर में एक नाम की अभाव शब्द है। शरीर एक अलग वस्तु है, आत्मा एक अलग वस्तु है। दोनों द्रव्य गुण पर्याय युक्त है, पर अभाव क्या न द्रव्य है, न गुण है, न पर्याय है। नहीं तो 7वां द्रव्य होगा। अरे नहीं, 7वां द्रव्य 6 द्रव्य में से अभाव एक गुण है वस्तु का। पर कोई भी एक गुण होता है ना, हाँ, तो उसका द्रव्य होना चाहिए। अरे द्रव्य बिना द्रव्य के कोई गुण नहीं रहता है। प्रत्येक द्रव्य का सामान्य गुण है, अपन को समझना है। सब लोग समझो शांति से। अच्छा विषय चल रहा है, मामूली विषय नहीं है, बारीक विषय है। सब लोग शांति से समझो, बहुत अच्छा विषय चल रहा है। अभाव नाम की चीज है कि नहीं? द्रव्य है, गुण है, पर्याय है। अभाव नाम का गुण है। वस्तु में अनंत धर्म रहते हैं, अनंत स्वभाव रहते हैं, अनंत शक्तियाँ रहती हैं। आप उनको गायब करोगे, वस्तु में से शक्तियाँ गायब करो तो वस्तु अशक्त हो जाएगी। वस्तु में प्रत्येक वस्तु, और ये अभाव किस द्रव्य में पाया जाता है? सभी द्रव्यों में पाया जाता है। ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जिसमें भाव और अभाव दोनों न पाए जाते हों। जीव में भी दोनों हैं, पुद्गल में भी दोनों हैं, धर्म अधर्म आकाश काल दोनों में है। यहाँ समझने का अर्थ ऐसा है कि दूसरे का नहीं होना, हाँ, ये कोई वस्तु नहीं है। अरे कैसे नहीं है? क्योंकि दूसरे होना ही एक वस्तु है, नहीं तो वो सत्य ठहरेगा। और सत्य तो 6 ही हैं। हाँ, और तो उन 6 का जो स्वभाव है, हाँ, वस्तु अनंत गुण स्वभावी है। अनंत गुण अस्वभावी तो वो है नहीं, परंतु जिसका जो स्वभाव है वो दूसरे का स्वभाव उसमें नहीं है, उसको अपन अभाव कहते हैं। हाँ, तो ये तो कहने की रीत अलग होना वो है, और एक वस्तु होना, वो दोनों अलग चीजें है ना। मैंने यूं कहा कि यहाँ घड़ा नहीं है, देखो तो घड़े का अभाव सिद्ध हुआ, पर वो अभाव नाम की कोई स्वतंत्र वस्तु तो हुई नहीं ना। अरे वो वस्तु नहीं होती तो वो बचता फिर वो वहां पर। अगर अभाव नहीं होता तो वो वहां होता। देखो सुनो, आप्त मीमांसा अष्टसहस्री, इसमें इस विषय की बहुत विस्तार से चर्चा आई है। और वो चर्चा ये आई है
कि वस्तु में अनंत धर्म युगल रहते हैं। धर्म युगल समझे? धर्म युगल, धर्मों के पेयर रहते हैं और एक के बिना दूसरा नहीं रहता है। हर पेयर दूसरे का अविनाभावी है। हर पेयर दूसरे का अविनाभावी है। एक है तो दूसरा है। यदि इस दुनिया में सुख नहीं है तो दुख भी नहीं है, दुख नहीं है तो सुख भी नहीं है। ये पेय, यदि अस्ति है तो नास्ति भी है, नास्ति है तो अस्ति भी है। वो वस्तु में अनंत धर्म पाए जाते हैं। यदि उस वस्तु में से अभाव नामक धर्म का अभाव कर दोगे तो खत्म हो जाएगा खेल। सब वस्तु खत्म हो जाए, वस्तु नष्ट हो जाएगी। वस्तु की सत्ता को टिकाए रखने के लिए जितना बड़ा योगदान उसके भाव धर्म का है, उतना ही बड़ा योगदान उसके अभाव धर्म का भी है। जीव अभाव धर्म ने, एक मिनट, अगर अभाव धर्म नहीं होता तो वस्तु टिक नहीं सकती। भाव के साथ अभाव का जोड़ा है, जैसे वक्तव्य के साथ अवक्तव्य है। देखो सुनो, आज मैं तो आगम में से बोलता। शास्त्र में कहा, एक व्यक्ति कह रहा है, एक दर्शन है शून्यवादी, एक दर्शन है तत्वोपलब्धवादी। तो उनसे कहा, वो कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ नहीं है, अभाव है। जैसे वेदांती लोग कहते हैं ना कि इस दुनिया में एक ब्रह्म ही है, बाकी माया है। तो उनसे कहा, ये बताओ माया है कि नहीं है? भ्रम नाम की चीज है कि नहीं? अज्ञान नाम की चीज है कि नहीं? मुझे बताओ। ज्ञान नाम की चीज तो है, पर अब आपको कि अज्ञान नाम की चीज है कि नहीं? अज्ञान नाम की चीज न हो तो ये सारा संसार किस बात का? मिथ्या दर्शन है कि नहीं? नहीं, मिथ्या दर्शन को हमने माना। हाँ। परंतु जैसे आपने पहला वाक्य कहा, हाँ, कि अगर अभाव नहीं है तो सद्भाव नहीं रह सकता, तो केवली में अज्ञान नहीं है। हाँ। परंतु वो ज्ञान रहता है उनमें। लेकिन अज्ञान वस्तु का नाश अभाव के बिना नहीं होता है। देखो सुनो, कि अपन और चर्चा कर लेंगे, ये थोड़ी डीप है, अपन व्यक्तिगत ही करेंगे। परंतु मैंने तो ऐसे ही किसी ने प्रश्न पूछा इसलिए छेड़ दिया। बहुत बढ़िया टॉपिक है। हमने तो बहुत केवल ज्ञानी में केवल ज्ञान का सद्भाव है, लेकिन अज्ञान का अभाव है कि नहीं? हाँ, वो तो ठीक है, परंतु अभाव है। अज्ञान नहीं, आपने पहला वचन का अभाव ना हो तो केवल ज्ञान का सद्भाव भी सिद्ध नहीं होता। प्रत्येक वस्तु द्विस्वभावी है। दीपक दो काम करता है, दीपक प्रकाश भी करता है और अंधकार का नाश भी करता है। यही तो अनेकांत का सौंदर्य है। अनेकांत इसके बिना बनता नहीं है। यदि अभाव ना हो तो वस्तु का सद्भाव भी नहीं बनता। एक ने कहा कि वस्तु, देखो वही चर्चा कर रहा था मैं, एक अभाववादी दर्शन है, वो कहता है कि वस्तु कुछ नहीं है, अभाव है, अभाव है। तो उससे कहा, ये बताओ अभाव है कि नहीं? अभाव है कि नहीं? कि अभाव का भी अभाव है। अभाव का अभाव सद्भाव है। तो फिर बन गया ना अभाव। देखो बात बनती है, उसके बिना वस्तु का सौंदर्य बन नहीं रहा, वस्तु टिक नहीं रही। एक ने कहा वस्तु सर्वथा अवक्तव्य है, तो उससे कहा ये बताओ अवक्तव्य है कि नहीं? अवक्तव्य शब्द से वक्तव्य हुई या नहीं? मैं कहूं मेरे बहुत तेज सिर में दर्द हो रहा है, इतना तेज कि मैं कह नहीं सकता, बताओ कह दिया कि नहीं कह दिया? मैं कह रहा हूं मैं कह नहीं सकता, इतना तेज दर्द है। तो
तो कह नहीं सकता तो कह तो दिया, और क्या कहोगे, हम सब समझ गए। तो जो कह दिया उसी का अस्तित्व है, जो नहीं कह पाए उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। वस्तु में परस्पर विरोधी अनंत धर्म रहते हैं, सबकी, इसलिए आगम में गुण और धर्म ये दो शक्तियां बताई। बराबर कहिए। गुण हमेशा सद्भावात्मक होते हैं और शक्ति धर्म अभाव रूप भी होते हैं। लेकिन जब जितने प्रतिजीवी गुण बताए वो सब अभाव रूप है। तो वो है कि नहीं? लेकिन वो उसके धर्म है, वो उसके गुण नहीं है भाई। वो है जरूर, वो ना हो तो व्यवस्था नहीं बनेगी। वस्तु की व्यवस्था को बनाने के लिए भाव अभाव, नित्य अनित्य, एक अनेक, वस्तु में भेद है या नहीं? देखो कहाँ है बताओ? नहीं, आत्मा में भेद है या नहीं? ज्ञान दर्शन चारित्र अलग अलग बता सकते? यहाँ ज्ञान धरा होगा, या दर्शन या चारित्र अलग अलग धरे। आत्मा अनंत गुणों का पिंड है, जटिल है, मिक्स है, पर फिर भी उनमें भेद है कि नहीं है? कहाँ है भेद? तो ऐसे ही कर रहे, हम तो कल्पना से कर रहे है, थोड़ी है। ऐसे ही वस्तु में तो इसका मतलब तो कल्पना नाम की कोई वस्तु नहीं हुई। कल्पना भी है। हाँ। अरे क्योंकि अभी आपने कल्पना कहा नाम की चीज कैसे नहीं है? नहीं, अभी आपने कहा कि हम कल्पना थोड़ी कर रहे हैं, वो तो है। तो इसका मतलब फिर कल्पना भी नहीं रही। नहीं नहीं, कल्पना भी है। कल्पना ना हो तो अज्ञान ना हो। अज्ञान नाम की कोई चीज है कि नहीं? भ्रम नाम की कोई चीज है कि नहीं? है। बहुत चर्चा हुई है इस पर। जितने भी शब्द हैं, मतलब वस्तु को समझने के लिए ये सब चीजें उपकारी नहीं है। हाँ, यदि वस्तु में अभाव नाम का धर्म न हो तो भाव नाम का धर्म नहीं बन सकता। जीव चेतन है, उसमें अचेतनत्व, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि का अभाव न हो तो वो अचेतन भी हो जाए, चेतन के साथ अचेतन हो जाए। उसको अचेतन होने से रोकने वाली कोई शक्ति है, कोई गुण है, तो उस गुण का, उस शक्ति का नाम है अभाव। और आप कहो कि नहीं वो तो धर्म है। देखो, जब द्रव्य गुण पर्याय तीन ही लेते हैं ना, तो गुण में अनंत शक्तियां भी लेते हैं, अनंत धर्म भी लेते हैं, अनंत स्वभाव भी लेते। वैसे शक्ति अलग चीज होती है, गुण अलग होता है, स्वभाव मतलब अलग है। हम वही कह रहे हैं अलग है कि जिसको धर्म कहा और शक्ति, दोनों, शक्ति हमेशा सद्भाव रूपी रहती है, परंतु धर्म दोनों हो सकते हैं। अच्छा, अब सुनो, अब आप अपनी बात पे टिकना। देखो, शक्ति पर शक्ति कह सकते हैं। हाँ, गुण और शक्ति एक ही। देखो, अब गुण और शक्ति एक है। देखो, अनेकांत की परिभाषा क्या बनाई समय सार में? वहां धर्म नहीं लिखा। एकस्मिन् वस्तुनि वस्तुत्व निष्पादक शक्तिद्वय प्रकाशनम अनेकांतः। धर्म नहीं लिखा, शक्ति लिखी। तो धर्म को शक्ति कहना, शक्ति को वैसे देखा जाए, देखो चार चीज अलग अलग है। गुण, शक्ति, स्वभाव और धर्म, चार चीज अलग अलग है। गुणों की पर्याय होती है, धर्मों की पर्याय नहीं होती। सब चीजें न्यारी। हाँ, मतलब हम वही कहना चाह रहे हैं, मगर है तो चीज तो है। जिसकी पर्याय नहीं होती है, हाँ, वो कभी द्रव्य नहीं होता। अरे द्रव्य नहीं होता तो क्या हुआ? धर्म तो है। द्रव्य नाम की चीज थोड़ी है इस दुनिया में। नहीं, नाम की चीज सत भी में है। तो सत द्रव्य लक्षणम, गुण पर्याय व द्रव्यम। हाँ, तो भी तो है, पर्याय भी है, इसलिए वो गुण हो सकता है, पर धर्म है उसका अस्तित्व नहीं मान सकते हैं। नहीं, क्योंकि वो नास्तित्व रूपी है, उसका स्वरूप ही नास्तित्व है। बूंद नहीं है तो समुद्र नहीं हो सकता। पर बूंद और समुद्र दोनों अस्थि है।
हाँ, तो ऐसे ही धर्म भी अस्थि है। परंतु एक शक्ति और एक धर्म, हाँ, कि जो नास्ति रूप है, हाँ, वो अस्थि रूप कैसे हो सकता है? नास्तित्व धर्म है कि नहीं है? धर्म माना, हाँ, परंतु वस्तु नहीं है? पर हमने उसको वस्तु नहीं मानी। अरे वस्तु ही है, वस्तु का अंश है कि नहीं? जब वस्तु होगी तो उसके गुण होंगे, पर्याय होगी नहीं। सुनो ना, वस्तु का अंश है कि नहीं? वस्तु का धर्म है, वस्तु का अंश नहीं है। अरे वस्तु का अंश किसको कहते हैं? वस्तु का धर्म वस्तु का अंश ज्ञान, है कि नहीं? ज्ञान एक वस्तु है, तो मति ज्ञान उसका अंश है। नहीं, इस प्रकार से कोई अंश अंशी संबंध नहीं है उनका। वस्तु में जितने भी गुण, धर्म, स्वभाव पाए जाते वो वस्तु के अंश है, ऐसे तो नए भी नहीं बनेगा। अभाव इसी का नाम है कि जो पाया नहीं जाता है। अरे क्योंकि जो पाया जाए वो तो अस्थि रूप हुआ, और पाया, जैसे यहाँ घड़ा पाया नहीं जा रहा। समंत भद्राचार्य से बात कर लेना आप, और क्या करें। भवत्यभावो पिच वस्तु धर्म, कारिका में आप वही तो धर्म मान ही रहे हम है। धर्म तो नहीं मान रहे, ऐसा नहीं, पर उसको वस्तु नहीं मान रहे। धर्म की सत्ता है ना? धर्म की सत्ता है कि नहीं? तो धर्म तो दो प्रकार के, एक अभाव रूप है, एक सद्भाव रूप है। ऐसे अगर आप अभाव को नहीं मानोगे ना, तो आप नित्यत्व मानोगे कि नहीं? नित्यत्व है कि नहीं? नित्यत्व, तो नित्यत्व भी धर्म है। वो इसलिए वो सब धर्म है, वस्तु नहीं है। वो वस्तु नहीं है, वास्तव में ही नहीं है वो। तो नित्यत्व नाम, जब नित्यत्व भी नहीं है, अस्तित्व, अनित्यत्व भी नहीं है, वो भी नहीं, भिन्नत्व भी नहीं है, फिर तो वस्तु में पाए जाने वाले अनंत धर्मों का अभाव हो जाएगा। अभाव नहीं होगा, अनंत धर्म है। हाँ, परंतु वो स्वतंत्र वस्तु है नहीं है। अरे स्वतंत्र वस्तु की कौन कह रहा है? हम इसलिए तो ये कह रहे वस्तु का देखो सुनो, वस्तु किसे किसे कहते हैं? पर्याय वस्तु है कि नहीं? पर्याय वस्तु है, तो वो तो स्वतंत्र वस्तु नहीं है। पर धर्म उसकी पर्याय नहीं है। अरे गुण वस्तु है कि नहीं है? गुण है, उसका सद्भाव है, स्वतंत्र वस्तु तो नहीं है। क्योंकि वो तीनों मिलकर के ही वस्तु होगी। अगर हम स्वतंत्र वस्तु देखेंगे तो स्वतंत्र वस्तु कैसे बनेगी? वो स्वतंत्र वस्तु का मीनिंग बताओ, क्या स्वतंत्र वस्तु? वस्तु में पाए जाने वाले अनंत गुण वस्तु हैं, वस्तु में पाई जाने वाली अनंत पर्याय वस्तु हैं। इन सब को पदार्थ कहा जाता है। जब कहा जाता है कि कोई अर्थ माने अर्थ तीनों तरह का है, केवल द्रव्य रूप अर्थ नहीं है, गुण रूप अर्थ है, पर्याय रूप अर्थ है, सब है। नहीं, वो तो मान रहे हैं। हाँ। परंतु एक जो जिसको कहते अभाव, तो वो कौन से द्रव्य बताओ, इसका क्या करे फिर? कुछ नहीं करना है। अब आप बता दो क्या करे। ये तो अपने इस विषय को यही छोड़ के आगे बढ़ते। हमने अभाव नहीं, मैं तो ये सब मैंने आपसे प्रश्न भी इसलिए किया कि जब कोई वस्तु सूक्ष्मता से जाती है, हाँ। तो किस प्रकार से उस वस्तु की खोज की जाती है। हाँ। ये इसी प्रकार से की जाती है, और ये इतने निर्दोष रीति से की जाती है। हाँ। वो तो आप सब हैं इसलिए, नहीं तो हमारी रात निकल जाएगी। हाँ। इसलिए अपने अगले विषय पे चलते हैं। हाँ, थोड़ा सा उपयोग सूक्ष्म करो तो समझ में आता है। वस्तु में पाए जाने वाले अनंत धर्म वस्तु ही हैं। जैसे तत्वार्थ श्लोक वार्तिक लिखा विद्यानंदाचार्य ने, तो उनसे पूछा कि ये एक बूंद है, एक बूंद हथेली पर समुद्र में से उठा के, बोले ये समुद्र है कि असमुद्र है? क्या है ये? बोले यदि ये इसको समुद्र नहीं मानेंगे, एक बूंद समुद्र नहीं है तो सारा समुद्र भी समुद्र नहीं है, क्योंकि बूंदों से मिलकर के ही तो समुद्र बना है। एक बूंद समुद्र नहीं है तो सारा का सारा समुद्र भी वो नहीं बन सकता, समुद्र नहीं कहला सकता। इसलिए समुद्र का अंश भी समुद्र है। वस्तु में पाए जाने वाले अनंत धर्म वो भी वस्तु ही हैं। जो जो
जो जो शब्द हैं उनका अर्थ है। ये जो तर्क दिया है वो तर्क यही है। ऐसे तो ज्ञान नाम की कोई चीज है कि नहीं, दर्शन नाम की चीज है कि नहीं, चारित्र नाम की चीज है कि नहीं, स्पर्श रस गंध वर्ण पूर्व दिशा पश्चिम दिशा उत्तर दिशा ये सब है कि नहीं है। ब्रह्म नाम का एक शब्द है तो ब्रह्म नाम का अर्थ है कि नहीं है। कल्पना नाम का एक शब्द है तो कल्पना नाम का अर्थ है कि नहीं है दुनिया में। गलती तो गलती नाम की चीज है कि नहीं दुनिया में। अब यह चीज माने क्या, गलती, गलती नाम की चीज है कि नहीं। गलती नाम का शब्द है तो गलती नाम की चीज है या नहीं है। झूठ तो झूठ नाम की चीज है कि नहीं बताओ। झूठ नाम का शब्द, यदि झूठ नाम की कोई चीज नहीं है तो सत्य नाम की चीज भी नहीं हो सकती फिर, क्योंकि झूठ के अभाव का नाम ही तो सत्य है। बारीक तर्क है, बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वज्ञ की सिद्धि के 5-7 तर्क है। सर्वज्ञ नाम का शब्द है, इससे सिद्ध होता है कि सर्वज्ञ नाम का अर्थ भी है, वस्तु है। नहीं वस्तु ना हो तो शब्द नहीं हो सकता। तो ऐसे ये सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि का प्रकरण था। विशेष सर्वज्ञ सिद्धि का कितनी देर है मेरे पास? 11:15 तक। अच्छा ठीक है, वैसे तो 11:30 तक था ना, बढ़ा दिया। થોડો આજે વધારે ચાલશે તો ચાલે ને બધાને, એમાં શું છે, છેલ્લો દિવસ છે એટલે आप 10-15 मिनट पर्ची मत भेजना मेरे पास। आप 11:40 तक लेना। हाँ। सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि के उपरांत अब देखो विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि के उपरांत विशेष सर्वज्ञ सिद्धि हेतु जैनाचार्यों ने मुख्य रूप से एक ही खास बात बहुत जोर देकर कही है कि सत्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोधी वाक् अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धेन न बाध्यते। इसका अर्थ देखो, इसका आशय है कि अरिहंत ही सर्वज्ञ हैं क्योंकि वे निर्दोष हैं। रागादि दोष माने रागादि, क्योंकि वे निर्दोष हैं। रागादि सर्व दोषों से रहित हैं। कपिलादि सर्वज्ञ नहीं हैं क्योंकि वे निर्दोष नहीं हैं, सदोष हैं। यहाँ निर्दोष के साथ उपलक्षण से निरावरण भी समझ लेना चाहिए। आवरण और दोष में कारण कार्य संबंध है। एक के अभाव में दूसरे का भी अभाव सिद्ध होता है। अरिहंत निर्दोष हैं क्योंकि उनके वचन युक्ति शास्त्र से अबाधित हैं। कपिलादि निर्दोष नहीं हैं क्योंकि उनके वचन युक्ति शास्त्र से बाधित है। देखो नया प्रकरण शुरू हो रहा है और थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। मैं थोड़ा शांति से कह सकता हूँ ना, नहीं कहना हो तो मना करो, नहीं तो मुझे अभी कहने दो। मैं क्योंकि चीज़ खोलूँगा तो मुझे 15-20 मिनट लगेंगे तसल्ली से, तब तो मैं बोलूँ, नहीं तो दिन में। क्योंकि अब विशेष सर्वज्ञ सिद्धि शुरू हो रही है और इस कारिका की जो व्याख्या आएगी ना उसे मुझे ठीक से बताना पड़ेगा। तो आपके पास हो 15-20 मिनट तो बोलो, नहीं है तो अभी रोक देते हैं, दोपहर में कर लेंगे, है ना। क्योंकि हाँ तो शांति से सुनो, क्या चिंता करना, घबराओ नहीं कुछ भी। ये विषय बैठ देखो, विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि का क्या मतलब था
कि कोई सर्वज्ञ हो सकता है, उसके होने में कोई बाधा नहीं है, और उसे कई तर्कों से सिद्ध किया और उसे भी मौका दिया कि तू सिद्ध कर दे कि सर्वज्ञ नहीं है। और ये बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि वो जो जिद बना के बैठा है ना कि सर्वज्ञ है नहीं है, वो उसकी जिद तो टूटी कम से कम। इसलिए इस चीज का बहुत महत्व है। लेकिन अब विशेष सर्वज्ञ सिद्धि में ये कहा जाएगा कि और कोई भी देवी देवता सर्वज्ञ नहीं है जो तुम सबकी पूजा करते फिरते हो, और कोई देवी देवता सर्वज्ञ नहीं है। अरिहंत ही पूज्य है, अरिहंत ही वीतराग है, अरिहंत ही सर्वज्ञ है। इतना तो विवेक करो तुम, अब ये निर्णय करो अरिहंत ही सर्वज्ञ है। तो अरिहंत ही सर्वज्ञ कैसे है? तो वो कह रहे हैं, अब तर्क समझना, अरिहंत ही सर्वज्ञ हैं क्योंकि वे निर्दोष हैं। अब निर्दोष, दोष माने क्या? सारे रागादि से, सब और रागादि सहित हैं, एक अरिहंत ही है जो रागादि से रहित है, अरिहंत ही निर्दोष है। बोले आपने कैसे जाना अरिहंत निर्दोष है? अंदर के रागादि कोई दिखते हैं? दिखाओ हथेली पे रख के। वो तो दिखते नहीं। बोले नहीं, वो हथेली पे रख के नहीं दिखते, लेकिन अनुमान ज्ञान से उनको भी जाना जा सकता है। तो कैसे जाना जा सकता है? तो कह रहे हैं वे निर्दोष हैं, ये ऐसे पता चलता है कि उनके वचन निर्दोष है। वाणी से उनकी अंतरंग की निर्दोषता सिद्ध हो रही है, उनके वचन निर्दोष है, उनकी वाणी निर्दोष है। इसलिए सिद्ध होता है कि वे निर्दोष हैं। क्या हुआ? ये क्या खेल हुआ? कहाँ वचन और कहाँ आत्मा के विभाव? वाणी से क्या लेना देना? लेकिन लेना देना है, जबरदस्त लेना देना है। देखो, कोई भी आदमी झूठ बोलता है तो उसके दो ही कारण होते, तीसरा कोई कारण नहीं होता। गलत बोलने के, असत्य बोलने के, अयथार्थ बोलने के दुनिया में दो ही कारण है, तीसरा कोई कारण नहीं है। क्या कारण है? कि एक कारण तो ये है कि उसे पता ना हो, अज्ञान। दूसरा कारण है राग आदि, पता हो पर हमें किसी से द्वेष है, हमें किसी को परेशान करना है। हमें दीपक जी ने कोई रास्ता पूछा कि भोजनशाला किधर है, और इधर की बजाय बताया इधर है। तो इधर बताने के दो कारण हो सकते हैं, इधर है की बजाय इधर बताया। तो क्यों बताया इधर? कि एक कारण तो ये हो सकता है मुझे खुद पता ना हो, इसलिए मैं गलत बता सकता हूं। गलत बताने के दो ही कारण होते हैं, एक अज्ञान और दूसरा कारण राग आदि। या तो ये कि मुझे पता नहीं है, और या ये कि मुझे इनको परेशान करना है। बोले जो झूठ बोलता है उसके पास गारंटी से दोष और आवरण होंगे ही होंगे। कपिल आदि अन्य देवी देवताओं के वचन मिथ्या हैं, इससे सिद्ध होता है कि उनमें अज्ञान और रागादि है, दोषावरण पाए जाते हैं। अरिहंत ही यथार्थवादी है, इससे सिद्ध होता है कि अरिहंत ही दोषावरण से रहित है, और इसलिए अरिहंत ही सर्वज्ञ है। ये जरा बारीक बात है। वचनों से अंदर के भावों को पकड़ा जा रहा है वहाँ, और ये कैसे जाना? देखो स्टेप बाय स्टेप। और ये कैसे जाना कि अरिहंत ही सत्यवादी है,
अन्य मिथ्यावादी है, ये कैसे जाना? कि इसकी भी परीक्षा की कि अन्य एकांतवादी है और अरिहंत स्यादवादी है, अनेकांतवादी है, और वस्तु में अनेकांतात्मक धर्म है। वस्तु में भाव अभाव, नित्य अनित्य, भेद अभेद, एक अनेक, ये धर्म पाए जाते हैं। इसलिए वस्तु सापेक्ष है, वस्तु अनंत धर्मों को धारण करती है। जो एक धर्म को कहे वो मिथ्यावादी। सांख्य कहते हैं कि वस्तु नित्य ही है, और बौद्ध कहते हैं कि वस्तु अनित्य ही है, जबकि वस्तु ऐसी नहीं है। वस्तु एकांततः नित्य नहीं है, वस्तु एकांततः अनित्य नहीं है, वस्तु तो नित्यानित्य है। तो जो वस्तु को नित्यानित्य कहे, जो वस्तु को भावात्मक कहे, वो तो यथार्थवादी। देखो तीन टेढ़ है, तीन तरह से घूम रही है। अरिहंत भगवान सर्वज्ञ है, लॉजिक देखना, 4 वाक्य लिखने जरूरी है। अरिहंत भगवान सर्वज्ञ हैं। कैसे जाना? क्योंकि निर्दोष हैं। एक एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ो। पहला स्टेप उठाओ, पहली सीढ़ी क्या? अरिहंत भगवान सर्वज्ञ हैं क्योंकि निर्दोष हैं। ये छोटी सी लाइन समझ में आ रही है? इस लाइन में बहुत जान है। अरिहंत ही सर्वज्ञ हैं, और इसको बदल के देख लेना, निगेटिव बना देना कि अन्य सर्वज्ञ नहीं है। एक ही वाक्य के 2-2 वाक्य बनेंगे और 4 वाक्य बनेंगे, 4 के 8 बनेंगे। पहला वाक्य अरिहंत ही सर्वज्ञ हैं। क्यों? क्योंकि निर्दोष हैं। अन्य कोई सर्वज्ञ नहीं है क्योंकि वे निर्दोष नहीं है, वे सदोष है। और निर्दोष सदोष का अर्थ क्लियर रहना चाहिए। निर्दोष माने रागादि रहित, सदोष माने रागादि सहित। अरिहंत ही सर्वज्ञ हैं क्योंकि वे निर्दोष हैं। दूसरा स्टेप उठाते हैं। अरिहंत ही निर्दोष हैं, ये कैसे जाना? कि अरिहंत ही निर्दोष हैं क्योंकि वे यथार्थवादी हैं, क्योंकि वे यथार्थवादी हैं। उनके वचन युक्ति से, शास्त्र से खंडित नहीं हो सकते हैं। युक्ति सम्मत है, शास्त्र सम्मत है, इसलिए अरिहंत ही यथार्थवादी है। और यथार्थवादी है, इससे सिद्ध होता है कि वो निर्दोष है। निर्दोष है, इससे सिद्ध होता है कि वे सर्वज्ञ है। तो अरिहंत, अब तीसरा, अगला स्टेप, तीसरा कि चौथा हो गया? ये चौथा हो गया। अरिहंत ही यथार्थवादी है, ये कैसे जाना? अरिहंत ही यथार्थवादी हैं क्योंकि वे अनेकांतवादी हैं, क्योंकि वे स्यादवादी है। वस्तु का स्वरूप अनेकांतात्मक है और दुनिया में सब लोग वस्तु के एक एक पक्ष को कहते हैं, जबकि वैसी वस्तु नहीं है। वस्तु में अनंत धर्म पाए जाते हैं, इसलिए वस्तु को जो अनेकांतात्मक कहे वो तो है यथार्थवादी, और जो एक पक्ष को कहे वो है एकांतवादी। ये बड़ा जबरदस्त चीज है, अनेकांतवाद और एकांतवाद। ऐसा एक गुरुजी ने बोले इस दुनिया में 2 ही वाद हैं, एक अनेकांतवाद और दूसरा आतंकवाद।
तीसरा कोई वाद होता ही नहीं। जो व्यक्ति अनेकांतवादी नहीं है वो गारंटी से आतंकवादी है। एकांतवादी बहुत खतरनाक होता है, वो तो आतंकवादी होता है। एकांतवाद तो विष है। एकांतवाद देखो, स्यादवाद के बिना ज्ञान सही होता नहीं है, और करने की कोशिश करो तो ज्ञान नहीं होता, बल्कि ज्ञान का मद होता है, ज्ञान का भ्रम होता है और आग्रह होता है, और आग्रह होकर के फिर तरह तरह के उपद्रव शुरू होते हैं। मैं ही सच्चा, तुम झूठे। वस्तु के अनंत धर्म स्वीकृत नहीं होते। वस्तु के अनंत धर्मों को स्वीकृत होने के लिए इस बात को समझना जरूरी है कि वस्तु में अनंत धर्म है, और जो अनेकांतवादी है, जो स्यादवादी है, वही सत्यवादी है। आप कोई भी बात पूछो ना मेरे से, तो उसका, और मैं सही उत्तर देना चाहूं, किसी भी प्रश्न का यदि आपको सही उत्तर चाहिए तो एक ही उपाय है कि स्यादवाद से उत्तर दिया जाए। जो स्यादवाद से उत्तर नहीं देता है, समझ लो वो गलत उत्तर है। हर उत्तर स्यादवाद से सही होता है। तो अरिहंत ही यथार्थवादी है, क्योंकि वो ही स्यादवादी है। ऐसे करके 4 स्टेप में जाकर ये सिद्ध होता है कि अरिहंत भगवान सत्यवादी है। अरिहंत सत्यवादी है, इससे सिद्ध हो गया कि वे निर्दोष है, और वे निर्दोष है, इससे सिद्ध हो गया कि वे सर्वज्ञ है। यदि आत्मा शुद्ध है तो वो गारंटी से सर्वज्ञ होगा, नहीं तो आत्मा शुद्ध भी नहीं कह सकते। कितने कितने तर्क दे करके इस चीज को स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, चलो करो आप अपना। हाँ हाँ हाँ, बराबर। और देखो, अभी तो ये टॉपिक तो आ ही नहीं पाया। मैं सोच रहा था आज थोड़ा सा ले लूँगा, शाम को प्रश्न था, पर वो दूसरा प्रश्न था तो वो फिर आज रह गया। नहीं तो आप 2-3 दिन रुक जाइए। इसका उपाय तो यही है, और कोई उपाय नहीं है। मेरे साथ चलो दिल्ली। मुझे लगता है दिल्ली से ये बेहतर। देखो हाँ 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 हाँ, अपने क्या है कि विषय कुछ पूरा नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, पर जो टॉपिक चल रहा है पर वो पूरा नहीं। बहुत सारे प्रश्न और उठते हैं ना, उनका समाधान तो हो जाता ना, वो एक मतलब है। वो भी देखो, एक भैया कुछ हाथ उठा रहे, कोई विषय पूरा तो होता ही नहीं। मैं बता पाऊंगा तो बता दूंगा। अभी क्या पूछ? हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि अनेकांत में एकांत है कि नहीं। यदि वो स्यात लगाकर, अपेक्षा लगाकर कहे तो एकांतवाद भी, एकांत के बिना अनेकांत कैसे बनेगा? बूंदी नहीं तो लड्डू कैसे बंधेगा? एकांतों के समूह का नाम ही अनेकांतवाद। अनेकांतवाद, हाँ, अनेकांतवाद थोड़ा सा गूढ़ विषय है। थोड़ा श्रीमद जी ने वो साधना की दृष्टि से बताया। एकांत नहीं हो तो अनेकांत कहाँ से आएगा? शाखा नहीं तो पेड़ कहाँ से आएगा? छात्र नहीं तो कक्षा कहाँ से? श्रीमद राजचंद्र जी ने एक बहुत अच्छा वाक्य लिखा है, हाँ, कि अनेकांत से वस्तु के सभी धर्मों को स्वीकार करना, बराबर। परंतु बस सुंदर बात कही, अनेकांत युक्त एकांत दृष्टि ने जे सेवा करे छे, कि आपका प्रयोजन क्या है वहां टिके रहो, अनेकांत की दृष्टि बनाओ, स्वीकार करो कि आत्मा नित्य भी है, आत्मा अनित्य भी है, पर आपका प्रयोजन किससे सिद्ध होगा?
उस पे टिके रहो, तो वहां एकांत पकड़ना चाहिए। मतलब एकांत दो काम है, एक तो ज्ञान करना और एक प्रयोजन सिद्ध करना। हाँ, दो काम है, एक ज्ञान करना, एक प्रयोजन सिद्ध करना। ज्ञान में भूल नहीं होनी चाहिए। जैसे समझ लो मैं रोड पे जा रहा हूं और एक चौराहा आया, तो उस चौराहे पे एक तरफ लिखा है बम्बई, एक तरफ लिखा है जयपुर, एक तरफ लिखा है आगरा, एक तरफ अहमदाबाद। तो अब चौराहे के बोर्ड हटाने की जरूरत नहीं है, आपको जहां जाना है चले जाओ। बोर्ड तो चारों लगेंगे, वो जो रोडवेज वाले हैं उनको तो चारों कोई कहे ये चौराहा तो बंबई जाता है, बस मुझे नहीं पता। ये हो गया एकांतवाद। चौराहा है तो चार नगरों को अलग अलग जाता है, चार दिशा में जाता है, ये स्वीकार कर। पहले तो ज्ञान सम्यक होना, ज्ञान सम्यक अनेकांत के बिना नहीं होगा। ज्ञान को सम्यक करने के लिए अनेकांत चाहिए। बाद में आपको प्रयोजन सिद्ध करना है तो बाकी को गौण करो। एक ही मुद्दा है, बाकी का अभाव करोगे तो मिथ्या दृष्टि, एकांतवादी। और यदि बाकी को गौण करोगे तो सम्यक एकांत है। गौण करो, कोई दिक्कत नहीं। गौण करने वाली मुख्य गौण पद्धति से काम करना चाहिए।